समझिए आपकी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स आपसे मिलने आने वाले हैं। शादी की बात होने वाली है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तो क्या आप उनको उसी घिसे पिटे होटल में ठहराओगे जो पहले किसी जमाने में 5 स्टार होता था? आप क्या उनको उसी घिसे पिटे कोई रेस्टोरेंट में खिलाओगे जिसके पहले रेटिंग्स बहुत ज्यादा होती थी? नहीं। आप देखोगे ट्रेंड में क्या है। आप जाके डिफरेंट वेबसाइट्स चेक करोगे। आप देखोगे कौन से वो होटल्स हैं जो पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा रेटेड हैं। तो ये क्या चेक कर रहे हो? ये आप चेक कर रहे हो ट्रेंड और मोमेंटम। और हमेशा स्टॉक्स में भी यही करना चाहिए। आप या तो वो घिसे पिटे सेम इंडेक्स में लगा सकते हो या फिर कोई ऐसे इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जो पिछले 6 महीने के टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स को, जिनमें मोमेंटम है, उनको यूज करके अपना इंडेक्स प्रिपेयर कर सकता है। तो दोस्तों, आज जिस तरीके से आप अपनी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स को इंप्रेस करना चाहते हो, राइट रेस्टोरेंट्स और होटल्स चेक करके जो पिछले 6 महीने से ट्रेंड में है, उसी तरीके से आज मैं आपको एक इंडेक्स बताने वाला हूं जिसमें पिछले 6 महीने के टॉप 50 स्टॉक्स जो हैं, जो मोमेंटम में है, उनको सिलेक्ट किया जाता है, उनको इंडेक्स में शामिल किया जाता है, जिससे रिटर्न्स बहुत बढ़िया होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स जो है उसने कैसा परफॉर्म किया है। सेकंड, हम समझेंगे कि उसने निफ्टी 50 के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म किया है। थर्ड, इसमें एसेट एलोकेशन क्या होती है, सेक्टर एलोकेशन क्या होता है और कौन से स्टॉक्स कैसे कैसे मूव करते हैं, कैसे कैसे ऐड होते हैं। चौथी चीज, हम इन दोनों को रिटर्न्स और रिस्क दोनों के बेसिस पे कंपेयर करने वाले हैं। और पांचवी चीज, फाइनली आप देखोगे कि आपके पैसे की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी जब आप किसी भी मोमेंटम बेस्ड फंड में इन्वेस्ट करते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस, फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट। आज एक अमेजिंग वीडियो लेके आया हूं। आपके पैसे को मल्टीप्लाई करने का एक बहुत सिंपल सरल इन्वेस्टमेंट सिस्टम लेके आया हूं जिसमें आप मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 जो इंडेक्स है वो स्थापित किया गया था अप्रैल 2005 में। अगर आपने तब से 1 लाख रुपए या तो निफ्टी 50 में डाले होते या फिर इस इंडेक्स में डाले होते तो क्या फर्क होता, वो मैं आपको स्क्रीन पे बताने जा रहा हूं। अगर आपने 1 लाख रुपए डाले होते निफ्टी 50 में तो आज वो बन गए होते करीबन 16 लाख रुपए, यानी कि 15.25% का सीएजीआर मिला होता। पर मैजिक पता है, अगर यही 1 लाख रुपए आपने निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में डाले होते तो आपका 1 लाख रुपए बन गया होता करीबन 77 लाख रुपीज। जी हां, एक तरफ 16 लाख रुपए, एक तरफ 77 लाख रुपीज। यहां पे आपको कंपाउंडिंग मिली है करीबन 25% की, यानी करीबन 20 साल की अवधि में 10% सालाना ज्यादा रिटर्न। 1 लाख रुपए का 16 लाख रुपए और 1 लाख रुपए का 77 लाख रुपीज। इतना बड़ा फर्क आ गया है अगर आपने इस पर्टिकुलर इंडेक्स में इन्वेस्ट किया होता। दोस्तों, ये निफ्टी 500 में मोमेंटम 50 क्या होता है? जैसे निफ्टी 500 जो है वो भारत देश की लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज का एक इंडेक्स है जिसमें 500 कंपनीज हैं। निफ्टी 50 में 50 कंपनीज हैं, निफ्टी 500 में 500 हैं। निफ्टी 50 में अल्ट्रा लार्ज कैप कंपनीज हैं, निफ्टी 500 में मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप सबका मिक्सचर है। पर ये जो मोमेंटम 50 का इंडेक्स है वो क्या करता है, वो फर्दर उसको रिफाइन करता है। देखिए, 500 जो स्टॉक्स हैं वो कभी अच्छे चलेंगे, खराब चलेंगे, उनमें कौन सा मोमेंटम है, कौन सा नहीं है, ये हमें पता नहीं चलता। तो ये जो फैक्टर इन्वेस्टिंग है, इसे हम कहते हैं फैक्टर इन्वेस्टिंग। फैक्टर क्या है? फैक्टर है मोमेंटम। तो ये जो इंडेक्स है ये क्या करता है, इन 500 कंपनीज में से 50 ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करता है जिनमें मोमेंटम चल रहा है। ये मोमेंटम कैसे आइडेंटिफाई होता है? 6 मंथ और 12 मंथ के जो प्राइस वॉलेटिलिटी है, प्राइस मूवमेंट है, उसके बेसिस पे ये मोमेंटम 50 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। यानी हर 6 महीने में ये रीबैलेंस होता है, हर 6 महीने में ये 50 कंपनियां बदल जाती हैं। अब आप समझिए, निफ्टी 50 में सालों साल वो कंपनियां सेम रहती हैं। अब वो कोई कंपनी बहुत समय तक परफॉर्म नहीं कर रही है तो भी वो इंडेक्स में रहेगी, जिस वजह से कोई भी नॉर्मल इंडेक्स का रिटर्न्स जो होता है वो कम हो जाता है। पर फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग में रिटर्न्स बेटर होते हैं। अभी वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है इस इंडेक्स ने खतरनाक तरीके से निफ्टी 50 को बीट किया है। पहला एग्जांपल तो मैं दे ही चुका हूं, एक का 16 और एक का 77, बट उसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल्स दूंगा। तो ये इंडेक्स अब आप समझ गए होंगे कि 500 कंपनीज में से हर 6 महीने में 50 ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई की जाएंगी जो परफॉर्म कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अब आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 जो है उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज का सबसे ज्यादा वेट है, यानी वो जो 50 कंपनीज हैं उसमें 34.25% वेट वो कंपनीज का है जो फाइनेंशियल सर्विसेज में है। करीबन 13% इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 11% के आसपास ऑयल एंड गैस। अगर कंपनीज में आप देखें तो एचडीएफसी बैंक का सबसे ज्यादा वेट है विच इज 12% के आसपास। आईसीआईसीआई बैंक सेकंड नंबर पे 8.38, रिलायंस है 8.31, इन्फोसिस है 5.82। अब आप समझिए कि कभी भी इस इंडेक्स में चेंज नहीं होता है, बहुत
रेयरली, बहुत सालों बाद जाके चेंज होता है। तो यहां पे जो रिटर्न्स है वो हमेशा स्टैग्नेंट हो जाते हैं क्योंकि इंडेक्स में मेजरली कोई चेंज नहीं हो रहा है एज पर द मार्केट ट्रेंड्स। अब हम देखते हैं निफ्टी 500 का फैक्ट शीट। अब निफ्टी 500 में मैं मोमेंटम 50 के फैक्टरिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मेन इंडेक्स की बात कर रहा हूं। निफ्टी 500 जो था वो जनवरी 1 2 1995 को चालू हुआ था। निफ्टी 500 जो था वो उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज 29% के आसपास है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 9.64 है, ऑयल एंड गैस जो है 7.82 है, और इसमें भी अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक 7% है, आईसीआईसीआई बैंक 4% है, रिलायंस 4.86 है, इंफोसिस 3.41 है। तो इसका भी जो टॉप का कॉम्पोजिशन है वो ज्यादा करके निफ्टी 50 जैसा है। अब मजा देखिएगा, अब मैं आपको दिखाता हूं कि निफ्टी 500 मोमेंटम 50 जो है उसमें कैपिटल गुड्स का वेट सबसे ज्यादा है क्योंकि पिछले 6 से 12 महीने में कैपिटल गुड्स ने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज है विच इज 17.23, फिर ऑटो है 14.18। आप यहां देख रहे हैं कि ट्रेंट लिमिटेड का सबसे ज्यादा वेट है, बजाज ऑटो का है नेक्स्ट, अडानी पोर्ट्स है नेक्स्ट। तो अब आप देखिए निफ्टी 500 में जो मेन इंडेक्स है उसमें सबसे ज्यादा वेट किसका है? एचडीएफसी का। पर मोमेंटम 50 में किसका है? ट्रेंट का। यानी कि हर 6 महीने में ये कंपनीज रीएडजस्ट होती रहती हैं, रीएडजस्ट होती रहती हैं। तो भाई एक चीज याद रखना, जो परफॉर्म करेगा, जो मोमेंटम देगा, वो इस इंडेक्स के 50 कंपनीज में आएगा, नहीं तो वो इस इंडेक्स का पार्ट नहीं होगा। तो आप आई एम श्योर अब आप क्लियर हो गए हैं। निफ्टी 50, निफ्टी 500 और निफ्टी 500 मोमेंटम 50। मोमेंटम 50 क्या है? फैक्टरिंग है। इंडेक्स ने 50 कंपनीज को आइडेंटिफाई किया है जिन्होंने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं पिछले 6 महीने में, और हर 6 महीने में ये रीएडजस्ट होगा। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं ओवर 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, ये जो मोमेंटम 50 का जो इंडेक्स है उसने निफ्टी 50 के ऊपर कितना रिटर्न दिया है। तो एक साल की अवधि में इसने ऑलमोस्ट निफ्टी का डबल रिटर्न्स दिया है, यानी 32% ज्यादा रिटर्न्स दिया है। 3 साल की अवधि में भी इसने ऑलमोस्ट डबल रिटर्न्स दिए हैं। निफ्टी ने 14.9 दिया है और मोमेंटम 50 ने 14.9 के ऊपर 14.1% दिया है। सिमिलरली 5 साल की अवधि में उसने 15% ज्यादा रिटर्न दिए हैं, 7 साल की अवधि में 9% ज्यादा रिटर्न दिए। दोस्तों ये याद रखना, जैसे जैसे अवधि बढ़ेगी, अगर रिटर्न्स कम भी हो रहे हैं पर अवधि बढ़ने के कारण यानी ड्यूरेशन बढ़ने के कारण आपके रिटर्न्स कंपाउंड हो जाएंगे। 10 साल में यही रिटर्न्स करीबन 10% ज्यादा है निफ्टी से, और 15 साल में 10.6% ज्यादा है, यानी कंसिस्टेंटली लॉन्गर ड्यूरेशंस में मोमेंटम 50 ने बेटर परफॉर्मेंस दिया है। अब आप देखिए, मैंने आपको कहा था कि हमेशा सेक्टर रोटेशन होता रहेगा, स्टॉक्स रोटेशन होते रहेंगे। तो जब भी हम निफ्टी 500 मोमेंटम 50 की बात करेंगे तो हर 6 महीने में रीएडजस्टमेंट होगा। तो अब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कैसे हर बार हर 6 महीने में सेक्टर एलोकेशन बदला गया है। तो दिसंबर 2020 में 40% जो कंपनीज थी जो इस मोमेंटम 50 इंडेक्स में थी वो हेल्थ केयर से थी, पर वही जून 2021 आते आते वो 10% से कम हो गई, यानी उसका एडजस्टमेंट हो गया। और वही दिसंबर 2022 आते आते ऑलमोस्ट हेल्थ केयर में कोई भी मोमेंटम स्टॉक बचा नहीं था, इसलिए उस इंडेक्स को, उस पर्टिकुलर सेक्टर को उन पर्टिकुलर कंपनी से बाहर कर दिया गया। आप ये चार्ट पे देख सकते हैं कि हर 6 महीने में किस तरीके से सेक्टर बेसिस पे रीएडजस्टमेंट हो रहा है, कंपनीज आ रही हैं, कंपनीज जा रही हैं। तो भाई जो परफॉर्म करेगा वो इंडेक्स में रहेगा, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके से इस टाइम पे जो मोमेंटम 50 है उसमें ट्रेंड लिमिटेड 6.7% है, बजाज ऑटो 6.1% है जो हमने डिस्कस किया। अगर आप इनकी साइज देखें तो करीबन 63.5% जो कंपनीज हैं वो लार्ज कैप में है, यानी कि सिक्योर है। तो आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों में मार्केट्स ऊपर नीचे हुई हैं, ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो अचानक से जो मूवमेंट है वो लार्ज कैप की तरफ ज्यादा हो गया है। जैसे जब मार्केट्स परफॉर्म करने लगती हैं और स्मॉल कैप भागेगा तो ये स्मॉल कैप की तरफ हो जाएगा। मैं तारीफ करते हुए नहीं थक सकता कि किस तरीके से इस इंडेक्स में ऑटोमेटिक एलोकेशन हो रहा है। सोचिए, इंडेक्स में एक ऐसा फंड मैनेजर बैठा हुआ है जो आपके हिसाब से काम कर रहा है, आपके भले के लिए काम कर रहा है। आप ये देख सकते हैं कि पिछले 18 साल में आउट ऑफ 18 इयर्स 11 इयर्स जो है मोमेंटम 50 ने निफ्टी 50 को हैंड्स डाउन बीट किया है। इसीलिए आपने पहले देखा था कि किस तरीके से हर बार 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में हमेशा मोमेंटम 50 ने निफ्टी 50 को बहुत बड़े मार्जिन से बीट किया। क्यों? क्योंकि पिछले 18 साल में भी अगर आप देखें तो 11 बार मोमेंटम 50 ने बीट किया है निफ्टी 50। ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं मोमेंटम 50 और निफ्टी 50 के एग्जैक्ट रिटर्न्स। पिछले एक साल में मोमेंटम 50 ने 65.6% दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने 33% दिया है, और 15 साल की अवधि में निफ्टी 50 ने सिर्फ 13% रिटर्न दिया है, जबकि
मोमेंटम 50 ने करीबन 23.4% का रिटर्न दिया है। अगर आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के बेसिस पे भी देखें, जो आप तीसरी रो देख रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि हर बार रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे भी, यानी कि आप, क्योंकि मोमेंटम 50 में रिस्क ज्यादा हो सकता है, तो वो रिस्क को फैक्टर करते हुए भी हर बार जो है रिटर्न्स बेटर मोमेंटम 50 के ही रहे हैं। दोस्तों, जब भी हम म्यूचुअल फंड्स को देखते हैं, हमें रोलिंग रिटर्न्स देखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप रोलिंग रिटर्न्स पे देखें, तो रोलिंग रिटर्न्स में निफ्टी मोमेंटम 50 ने एवरेज में जो निफ्टी से 7% ज्यादा रिटर्न दिया है 3 ईयर रोलिंग पीरियड पे, जबकि निफ्टी 50 ने वहां पे 12% दिया था और निफ्टी मोमेंटम 50 ने 19.5% दिया है। और अगर आप 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स पे भी कंपेयर करें, वहां पे भी मोमेंटम 50 ने निफ्टी 50 को बहुत बुरी तरह बीट किया है। पर एक ही चीज अगर आप इस चार्ट में देखेंगे, निफ्टी 50 जब नीचे जाता है तो ज्यादातर सिर्फ 5% तक नीचे जाता है। मोमेंटम फंड कभी कभी 15% नीचे भी जाता है, इसीलिए इसमें रिस्क ज्यादा होता है। पर रिस्क ज्यादा होने के बावजूद भी इसमें रिटर्न्स बेटर हैं। अगर आप लंबी अवधि के पीरियड तक टिके रहेंगे तो बेनिफिट होगा। आप यहां देख सकते हैं 3 ईयर रोलिंग रिटर्न में जो मोमेंटम 50 है वो मिनिमम 15.3% नीचे गया है, पर अगर आप उसको 5 साल में देखेंगे तो वो सिर्फ 4.7% नीचे गया है। तो यानी कि अगर आप इसको लंबी अवधि के लिए होल्ड करते हैं, 5 साल, 7 साल, 10 साल, तो ये आपको बहुत जबरदस्त रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे सकता है। अगर आपने इन फंड्स में 10-10 हजार की एसआईपी की होती, तो एक साल में मोमेंटम 50 में आपने डाले होते 1,20,000, जो बन गए होते 1,54,000, और वही एक साल में निफ्टी 50 में 1,20,000 बना होता 1,41,000, 1,41,000। अगर हम 10 साल का पीरियड देखें तो आपने इन्वेस्ट किया होता 12 लाख, जिसका करीबन मोमेंटम 50 में बन चुका होता 50 लाख, वहीं पे वो निफ्टी 50 में बना होता सिर्फ 28,62,000। यानी हैंड्स डाउन मोमेंटम 50 ने निफ्टी 50 को बीट किया है। क्यों बीट किया है? क्योंकि मोमेंटम 50 जो है वो ट्रेंड वाले स्टॉक्स पकड़ता है, वो स्टॉक्स पकड़ता है जो मोमेंटम में है, जिसकी वजह से रिटर्न्स बेटर होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर आप यहां पे देखें तो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में कैपिटलाइजेशन के हिसाब से स्टॉक्स कैसे एडजस्ट हुए हैं वो दिख रहे हैं। दिसंबर 2020 में सबसे ज्यादा एलोकेशन हो गया था लार्ज कैप में। वो क्यों हुआ था? क्योंकि सडनली आपने देखा था कि मार्च अप्रैल के आसपास एक बहुत बड़ा फॉल आया था, तो वहां पे सारे जो स्टॉक्स थे, जितने भी स्मॉल कैप स्टॉक्स थे, वो उल्टे चले गए थे और मोमेंटम में लार्ज कैप स्टॉक्स आ गए थे। तो इसीलिए लार्ज कैप स्टॉक्स ने ज्यादा जगह बना ली। बट ओवर आप देखेंगे जैसे ही वो जून 2021 हुआ, फिर उसके बाद जून 2022 हुआ, तो धीरे धीरे लार्ज कैप स्टॉक्स का प्रोपोर्शन कम हो रहा था और मिड कैप और स्मॉल कैप का प्रोपोर्शन बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम मिड कैप और स्मॉल कैप ने ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करना चालू कर दिया था। और यही जून 2024 में जब मार्केट्स पीछे थोड़ा सा करेक्ट होने लग गई, स्लो होने लग गई, तो सडनली सारा एलोकेशन घूम के वापस जो है वो लार्ज कैप स्टॉक्स पे आ गया है। तो अब आप समझिए, मार्केट के हिसाब से, ट्रेंड्स के हिसाब से, ये मोमेंटम 50 स्टॉक जो है 50 वो कंपनी आइडेंटिफाई करेगा जो सेक्टर बढ़िया चल रहा है, जो कैपिटलाइजेशन बढ़िया चल रहा है और जो कंपनी बढ़िया चल रही है। तीनों पॉइंट्स पे आपको जबरदस्त ये सिक्योरिटी देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था, फैक्टर इन्वेस्टिंग, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 एक बहुत अच्छा इंडेक्स है जिसने खतरनाक परफॉर्मेंस दिया है। कंपैरिजंस के साथ मैंने आपको समझा दिया है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स पे बेटर रिटर्न दिए हैं। और अगर आप इसमें आज पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल का फंड है, ये कोई एडवाइजरी नहीं है, आप रिसर्च अपनी खुद कर सकते हैं। पर आज के दिन मोतीलाल ओसवाल एक ऐसा फंड है जो इसको ट्रैक कर रहा है और उसके बेसिस पे आप उस फंड में या तो एसआईपी या उसके लमसम जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें कर सकते हैं। ओवर ए लॉन्गर होराइजन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको मोमेंटम 50 में ज्यादा मिलते हैं और उसके अलावा आपको कैपिटल अप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिल सकता है, बट लंबी अवधि के लिए जरूर निवेश रखें। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो के बाद आपको यह रियलाइज हो गया हो कि कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा डाला जाता है, कैसे म्यूचुअल फंड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। ऐसी रिसर्च आप और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मोर लिखिए। कमेंट में यह भी लिखिए कि आप और कौन से म्यूचुअल फंड पे इस तरह की डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं, जहां मैंने एकदम सेक्टर वाइज और किस तरह से थीसिस है, कैसे सोचा जाता है, उसके बारे में भी बताया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, घंटी जरूर बजाना, तभी आपको यह वीडियो मिल पाएगी। दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है ताकि उनको भी इस तरीके की अमेजिंग इंफॉर्मेशन मिल सके। और वीडियोस मैंने म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स पे बनाई हैं, वो जरूर देखिएगा ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़े और आपके पैसे भी बढ़े, आपकी लर्निंग भी बढ़े और आपकी अर्निंग भी बढ़े। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।